Hello young doctors, today we'll be discussing solution. Solution is homogeneous mixture of two or more substances and we call those substances as components. कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होने का मतलब इनकी जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ होती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होती हैं. अगर पूरा ग्लास है, पूरे ग्लास में कोई सोल्यूशन होगा, पूरा ग्लास है, अगर इसमें कोई सोल्यूशन है तो सोल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होंगी वही यहाँ पे भी होंगी, हर एक पार्ट में यही होंगी. तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट. सो टू और मोर सब्सटेंसेस में से जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी में होगा उसको हम बोलेंगे सल्यूट. या फिर जो कंपोनेंट फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करेगा, जैसे कि वाटर है, वाटर में कुछ भी डालो तो वो एक्वस सोल्यूशन ही बनता है, तो वाटर इज डिटरमाइनिंग द फिजिकल स्टेट कि वो वाटर ही बनेगा, लिक्विड ही बनेगा. तो वाटर इन मोस्ट ऑफ द केसेज इज सॉल्वेंट, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं. कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज सॉल्वेंट एंड इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन. नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. तो सोल्यूशन के टाइप्स होते हैं गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन. गैसियस सोल्यूशन में जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होगा वो गैस ही प्रेजेंट होगा, यानी इन ऑल द थ्री केसेस विच वी विल कंसिडर, यहाँ पे तीनों केसेस में सॉल्वेंट विल बी ए गैस. तो गैसियस सोल्यूशन में गैस सॉल्वेंट होगा. अब गैस में जब गैस ही सल्यूट हो, सल्यूट इज इन मतलब is in smaller quantity whereas solvent is in larger quantity. तो जैसे कि एयर में ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी है, तो ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में, ऑक्सीजन विल बी सल्यूट वेरेज नाइट्रोजन विल बी द सॉल्वेंट. नेक्स्ट अगर गैस में हम लिक्विड डालें उस केस में भी दिस विल बी है गैस या सोल्यूशन. लिक्विड कम क्वांटिटी में, गैस ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म हो, दिस इज ऑल्सो लिक्विड एंड गैस सोल्यूशन. सो गैस में अगर सॉलिड हो, सॉलिड के पार्टिकल्स गैस में, जैसे कि कैम्फर होते हैं जो नेफ्थलीन बॉल्स की तरह होते हैं, बस ये कीटोन होता है. जो नेफ्थलीन होता है वो दो बेंजीन मिलकर बनाते हैं ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है नेफ्थलीन का, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कैम्फर का. कैम्फर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कीटोन होता है, ये कीटोन से बनता है. तो अगर हम कैम्फर डालें नाइट्रोजन में, सो दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस सोल्यूशन. तो हम यहाँ पे इजीली याद रख सकते हैं तीनों की तीनों जो है गैस सोल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज लिक्विड सोल्यूशन. लिक्विड सोल्यूशन तब होगा जब ज़्यादा क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट होगा, लिक्विड. दैट मीन्स सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा. सो लिक्विड सॉल्वेंट में गैस भी हो सकती है. गैस लिक्विड में कब होती है, जैसे कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, तभी एक्वाटिक एनिमल जिंदा रहते हैं ना, तो ऑक्सीजन इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड लिक्विड. और लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए मिक्स होने के बाद, कि पता ही नहीं चले देखने से बाहर, और जो यूनिफॉर्म हो इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट. जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वही यहाँ पे भी, जो यहाँ पे कंपोजिशन है वही दूसरे साइड भी. लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है इथेनॉल इन वाटर, जो एल्कोहल को वाटर में मिक्स करके पीते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट, लिक्विड में अगर हम सॉलिड डालें और उसमें डिजॉल्व हो जाए पूरा थोरोली, और हमें बाहर से देखने पर पता भी नहीं चले कि कुछ और मिक्स किया है, यानी पूरा सोल्यूशन दिखे, होमोजीनस हो, सो इसमें आ जाएगा ग्लूकोज इन वाटर. नेक्स्ट, सॉलिड सोल्यूशन. सॉलिड सोल्यूशन में ज़्यादा क्वांटिटी में सॉलिड प्रेजेंट होगा. अब सॉलिड प्रेजेंट होगा तो सॉलिड के अंदर गैस भी हो सकती है. गैस सॉलिड के अंदर होगी, फॉर एग्जाम्पल पैलेडियम एक मेटल है, पैलेडियम के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन सॉलिड. नेक्स्ट इज लिक्विड इन सॉलिड. लिक्विड इन सॉलिड जैसे कि सोडियम एक लिक्विड, सोडियम एक सॉलिड है, इसमें मरकरी लिक्विड डाल दें, सोडियम मरकरी, इसको बोलते हैं एमलगम. सोडियम और मरकरी मिलकर बनाते हैं एमलगम. ये यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, प्रॉपर्टीज भी, कंपोजिशन भी. नेक्स्ट आता है सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन. दो सॉलिड्स को मिक्स करके नया सॉलिड बनाया और हमें पता भी नहीं चला देखने से कि कोई मतलब मिक्स किया. थ्रू आउट composition and properties are uniform. For example, copper and gold. So these are all the examples of gaseous, liquid and solid solution. We'll be discussing about concentration terms, जो हमें concentration बताती हैं कि solute solvent में या कोई सा भी component या solvent पूरे solution में कितना present है, या solute पूरे solution में कितना present है. इसके लिए हमारे पास है mass person, then volume by volume person, then mass by volume person, parts per million, million is 10 raised to the power 6, then mole fraction है, then we have molality and then molarity. फर्स्ट इज मास पर्सन और वेट बाय वेट पर्सन, की अगर हमने एक सोल्यूशन में
सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, तो सल्यूट का वेट कितना है डिवाइडेड बाय सल्यूशन का वेट कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100, या सॉल्वेंट का वेट कितना है डिवाइडेड बाय सल्यूशन का वेट कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100। मोस्ट ऑफ द केसेस में सल्यूट का ही पूछते हैं, दैट इज वाई वील राइट दिस इन टर्म्स ऑफ सल्यूट। सो दिस विल बी मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो आ गया फ्रैक्शन में, लेकिन हमें परसेंट में चाहिए, सो वील मल्टीप्लाई दिस बाय 100। अब यहाँ पे मास और मास की जो यूनिट्स हैं वो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मास पर्सन की कोई यूनिट नहीं होगी, जस्ट पर्सन में आंसर आएगा। और मास जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, सो दिस इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर्सन टेल्स अस अबाउट कि किसी सोल्यूशन में सल्यूट का कितना वॉल्यूम है या सॉल्वेंट का कितना वॉल्यूम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सल्यूट का ही पता करते हैं, सो वी कैन राइट इट एज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, सॉरी हियर इट इज नॉट सॉल्वेंट बट सल्यूशन, पूरे टोटल का, तभी तो पर्सन में आएगा आंसर। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन, टोटल जो वॉल्यूम होगा विच इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन, वील मल्टीप्लाई दिस बाय 100, क्योंकि हमें आंसर परसेंट में चाहिए। यहाँ पे नीचे लिखते हैं टोटल का। वॉल्यूम जो होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वॉल्यूम है ये भी इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, दैट इज वाई वॉल्यूम परसेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि कितना मास सल्यूट का डिजॉल्व है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर हमने सिर्फ एक क्वांटिटी फिक्स कर दी तो उसमें कितना मास है सल्यूट का, सो मास ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि हमें पर्सन में आंसर चाहिए ना, दैट इज वाई वी ऑलवेज सॉल्व फॉर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। या फिर अगर आपको इसके फॉर्मूले वाइज करना है, सो यू कैन राइट मास ऑफ सल्यूट या मास ऑफ द कंपोनेंट विच इज गिवन टू यू, जिसका मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन लीटर में लेना और मास ऑफ सल्यूट ग्राम में लेना, तब आंसर ग्राम पर लीटर में आएगा। या फिर जिसमें भी आंसर अगर किलोग्राम पर लीटर में दिया है तो इसको किलोग्राम में और उसको लीटर में ले लेंगे, आंसर के अकॉर्डिंगली वील डिसाइड द यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, सो मास बाय वॉल्यूम इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट concentration term, this is also temperature dependent. Next concentration term is parts per million। 1 million होते 10 raised to the power 6, तो 10 raised to the power 6 में कितने कंपोनेंट के पार्ट्स प्रेजेंट हैं। सो इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। जैसे अगर आपको शुगर के पार्ट्स निकालें तो शुगर के कितने दाने हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। अब शुगर में देखो, जैसे मतलब आपने उसमें रेत मिला दिया, मतलब उसमें आपने सॉल्ट मिला दिया, जस्ट एज एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज ऐसे तो होता नहीं है ना, वो तो मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बना नहीं। तो ऐसा आप एग्जांपल कंसिडर करके यू कैन टेक एनी एग्जांपल जहाँ पे दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, तो एक कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके कितने पार्ट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन में। 1 मिलियन मीन्स 10 रेज टू द पावर 6 पर मिलियन। उनके लिए भी यूज़ करते हैं जिनके लिए कंसंट्रेशन बहुत कम है, जैसे कि सी वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो हम उसके पार्ट्स देखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन में कितने हैं। तो जिनका बहुत कम होता है, यानी हम 1 मिलियन के लिए देख रहे हैं, उनके लिए हम ppm यूज़ करते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। बिफोर टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन वी मस्ट नो व्हाट इज मोल। मोल होते हैं मास अपॉन मोलर मास, कि उसका गिवन मास कितना है, क्वेश्चन में जितना गिवन मास दिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास, या एक डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक मोल का मास कितना होता है, मोलर मास, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। ना व्हाट इफ के एक सोल्यूशन है, जैसे कि एक सोल्यूशन ले लेते हैं, उसमें दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी, और ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, लेट Na बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, and Nb be the number of moles of B।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, कोई भी इनके नंबर ऑफ मोल्स दिए ए और बी के। अब हमें इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे उस कंपोनेंट के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। यहाँ पे तो 2 ही थे, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हों। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। अब जैसे हमें यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी निकालना है, तो सबसे पहले हम एक्स ए के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने थे एन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे एन ए प्लस एन बी। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा एन बी विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी विच इज़ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। नाउ इसके लिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो हमने डिराइव किया एक्स ए और एक्स बी के लिए, जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है ना किसी भी सोल्यूशन के लिए, अगर हम सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो आंसर ऑलवेज कम्स आउट टू बी 1, बिकॉज ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो अगर हम सबको प्लस कर देंगे आंसर विल कम आउट टू बी 1। नेक्स्ट इज मोलैरिटी, कितने सल्यूट के मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में डिजोल्व है उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। So we can write it as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution or 1000 milliliter of solution। तो अगर हमें इसका सिंपल फॉर्मूला लिखना है तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स कैसे निकालते, मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होना चाहिए लीटर्स में। अगर ये मिलीलीटर में दिया तो हम इसको डिवाइड करके 1000 से इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, सो मोलैरिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी बिकॉज यहाँ पे भी वॉल्यूम आ रहा है। राइट अबाउट मोल्स, क्योंकि आगे हमें पढ़ने के काम आएगा ना जब हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। मोल्स कितना होता है गिवन मास, या इसको वेट भी लिख सकते हो आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, ये आगे काम आएगा नॉर्मेलिटी पढ़ते टाइम। सो वी नीड टू रिमेंबर कि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वेयर मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसे मोलैरिटी वाज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी में वी राइट number of gram equivalents of solute, number of gram equivalents of solute, हम मास नहीं लिखते हैं, हम ग्राम मोल्स नहीं लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस लिखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, बाकी सब एज इट इज, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बनेगा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। Normality capital N will be written as, so normality will be equal to number of gram equivalents, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे मोल्स की जगह क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच विल बी इन लीटर्स। सो यहाँ पे क्या था मोल, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मोल का क्या फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। सो यहाँ पे भी जो ये ग्राम इक्विवेलेंस हमने लिखा ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे यहाँ पे मास अपॉन मोलर मास था ना, यहाँ पे होगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, अगर हम उसी की टर्म्स में लिखें ताकि आपको याद रहे। वैसे आपको वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखा हुआ मिलेगा तो वैसे भी समझ जाना, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, आपको इक्विवेलेंट वेट लिखा हुआ मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो समझ जाना दीज बोथ आर सेम। वो हम फिजिक्स में वेट और मास अलग से पढ़ते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री में भी कंसिडर इट टू बी सेम। सो नाउ अब हमें मोलर मास तो पता है क्या होता है, सबके एटॉमिक मासेस को प्लस करके निकालेंगे। अभी इक्विवेलेंट मास क्या चीज़ है, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास, equivalent mass is this molar mass divided by n factor। मोलर मास निकाल लिया, उसको डिवाइड कर दिया n फैक्टर के साथ जो उस पे आयन पे चार्ज दिया है,
जैसे कि Al3+ है, तो Al3+ के लिए कितना हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एग्जांपल लिखूं n फैक्टर के, तो जैसे HCl में कितने आयनाइजेबल आयन्स हैं, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो +1 का चार्ज आ रहा है इस पर, तो यहाँ पे n फैक्टर विल बी 1। अगर मैं H2SO4 की बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रिलीज होंगे, 2 है ना, SO4 पे भी 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो यहाँ पे n फैक्टर इज 2। नेक्स्ट अगर हम H3PO4 के लिए देखें तो यहाँ पर n फैक्टर इज 3। और उसके बाद अगर हम देखें NaOH के लिए, यहाँ पर n फैक्टर OH पर चार्ज कितना है, 1 माइनस का 1, Na पर प्लस का 1। इसके बाद अगर हम देखें बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, BaOH होल ट्वाइस, बेरियम सेकेंड वाले ग्रुप में ही आता है ना, हाँ, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि OH -2 है और Ba पर भी +2 का चार्ज है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ AlOH होल थ्राइस के लिए, तो यहाँ पर OH 3 निकलेंगे, तो n फैक्टर विल बी 3। अगर हम सिर्फ आयन के लिए देखें, फॉर एग्जांपल सिर्फ Al3 पॉजिटिव के लिए, तो इस केस में n फैक्टर इज 3। और अगर मैं देखूँ सिर्फ OH- के लिए, यहाँ पर n फैक्टर इज 1। और अगर मैं देखूँ Ca2+ के लिए, यहाँ पर n फैक्टर इज 2। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इनमें से किसी का भी अगर आप बोलो, जैसे अगर एल्यूमिनियम का हम इक्विवेलेंट मास निकालें, कितना हो जाएगा, ये 27 होता है इसका एटॉमिक मास, मोलर मास सॉरी, और एटॉमिक मास। इसको 1 मोल का हम इसको डिवाइड करेंगे 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए, इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 9 27, तो 9 विल बी इट्स इक्विवेलेंट मास। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट एंड मोलर मास। और नॉर्मेलिटी लिखते टाइम हम ग्राम इक्विवेलेंट इसलिए लिखते हैं, जैसे मोल्स में मास अपॉन मोलर मास होता है ना, ग्राम इक्विवेलेंट इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है, दैट इज वाई। सो नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम यूज हो रहा है, दैट मीन्स नॉर्मेलिटी विल ऑल्सो बी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलालिटी। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, कि 1 kg सॉल्वेंट में कितने सल्यूट डिजॉल्व है, दैट वी कॉल इट एज मोलालिटी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन, डिजॉल्व नहीं होते हैं यहाँ पर एक्चुअली, यहाँ पे उसके साथ मिक्स होंगे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे हमने कितना उसको मिक्स किया है। यहाँ पे इसका मास लेते हैं 1 kg, ये kg में लेते हैं। सो मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेते हैं, kg में, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर kg। अगर ग्राम में भी दिया होगा हम इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मास जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, सो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम जो है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर A और B 2 कंपोनेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है Na है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B Nb है, तो यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस Nb, टोटल मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। यहाँ पे कहीं पे भी टेम्परेचर का डिपेंडेंस नहीं है, सो B वाला नहीं होगा। वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट होता है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे भी कहीं पे वॉल्यूम नहीं यूज हुआ है, तो दिस विल ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे भी कहीं पर भी जो है वॉल्यूम यूज नहीं हुआ, सो दिस विल ऑल्सो नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन, सो मोलैलिटी इज गिवन एज 1 मोलल। मोलैलिटी कितनी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी मोलैलिटी इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या दिया है, एक्वस दिया है, दैट मीन्स सॉल्वेंट क्या दिया है, वाटर। सो यहाँ पे हमें मोल्स ऑफ सल्यूट तो दे दिया है क्वेश्चन में, अगर हम इसको भी 1 लें इसको भी 1 लें, तो यानी मोल्स ऑफ सल्यूट 1 है और ये कितना है 1 kg, 1/1 आंसर 1 आएगा। हम अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। नाउ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट को हम मान लेते हैं A कंपोनेंट, दिस इज गिवन एज Na इज इक्वल टू हाउ मच 1। वी नीड टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या दिया है, वाटर,
सो NB वाटर कितना हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना होता है इसका 18, और सॉरी मास कितना दिया है क्वेश्चन में इसका 1 kg, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000, अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है 18। इसको याद रख लेना, इसकी वैल्यू होती है 55.5, ये काफ़ी काम आएगी आगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी XA की वैल्यू निकालनी है। XA इज हाउ मच, Na अपॉन Na प्लस NB। Na कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, और ये दिया है 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 55.5, दिस विल बी 1 अपॉन 56.5। इसको सॉल्व करेंगे सो आंसर कम्स आउट टू बी 0.0177 विच इज गिवन इन ऑप्शन C। grams of nitric acid should be used to prepare 250 ml of 2 molar HNO3। सो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितने होते हैं, मास अपॉन मोलर मास, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। नीचे लिखेंगे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर। अब मोलैरिटी कितनी दी है 2 मोलर, और मास नहीं दिया है, वेट HNO3 का डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है HNO3 का 1, नाइट्रोजन का होता है 14, 16 3 इज हाउ मच, 3 6 इज 18, 3 1 3 4 48, 8 4 12 और 1 13, 4 5 6 63, ये कितना आ गया 63 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया है 250 डिवाइडेड बाय 1000, सो 250 4 इज 1000, सो वेट ऑफ HNO3 कितना आ गया 63, यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, सो वेट कितना आ गया 63 अपॉन 2। लेकिन हमें दिया है कि कंसनट्रेटेड एसिड इज ओनली 70% HNO3, सो वी हैव ओनली फाइंड आउट 70% ऑफ HNO3 ऑफ मास ऑफ एसिड। जो मास है वो हमारे पास कितना है 63 अपॉन 2, इतना है। 70% का हमें टोटल बताना है। सो अब हम क्या करेंगे 70 अपॉन 100, 70% है, इंटू मास जितना हो दिया होगा किसका HNO3 का, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 63 अपॉन 2। अब मास ऑफ HNO3 निकालना है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या है 10, यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 9 ज़ा 63, 2 5 ज़ा 10, 9 5 ज़ा इज हाउ मच 45 ग्राम विच इज गिवन इन ऑप्शन C। Following compound can be used as antifreeze in automobile radiators। ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में एंटी फ्रीजर की तरह जो एंटी फ्रीज की तरह जो यूज होता है दैट इज ग्लाइकोल। उसका फॉर्मूला ऐसे होता है CH2OH CH2OH। वी ऑल्सो कॉल दिस एज इथिलीन ग्लाइकोल, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन B। कंसनट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4। हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो मास ऑफ सोल्यूशन है वो कितना ले लेते हैं 100 ग्राम, और 100 ग्राम में जो मास ऑफ H2SO4 है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है वो 98% है, दैट मीन्स इसको हम ले लेते हैं कितना 98 ग्राम। और डेंसिटी दी है पूरे सोल्यूशन की, तो डेंसिटी दी हम वहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी कितनी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, विच इम्प्लाइज वॉल्यूम कितना हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया है 100 ग्राम, सोल्यूशन का निकाल रहे हैं हम, दिस इज फॉर सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के लिए निकालेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी, मास इज 100 ग्राम और डेंसिटी कितनी दी है 1.80। मैंने आपको बोला था इसको याद कर लेना, दिस वैल्यू इज 55.5 मिलीलीटर में आएगा बिकॉज ये ग्राम पर मिलीलीटर था, सो वॉल्यूम आएगा, ये ग्राम पर मिलीलीटर था ना मिलीलीटर, सो आंसर आ जाएगा किसमें मिलीलीटर में। नाउ वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। 0.1 मोलर दिया H2SO4, कितना मतलब कितना वॉल्यूम लगेगा इतना बनाने के लिए, तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं इसकी मोलैरिटी कितनी है जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन है। तो गिवन सोल्यूशन के लिए मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नाउ मोल्स कितने होते हैं, मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, यही होता है मोल्स का फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है अगर ये मिलीलीटर में दिया है तो वील डिवाइड दिस बाय 1000। नाउ मास कितना दिया है सल्यूट का, सल्यूट इज H2SO4, इसका मास दिया है 98 और इसका मोलर मास भी कितना होता है 98। यू कैन कैलकुलेट 2, इसका होता है 32 और इसका होता है 16। 16 4 इज हाउ मच 16 into 4 4 6 24 4 1 4 5 6, तो ये आ जाएगा टोटल कितना 98। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया है 55.5, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ 1000 के साथ, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए,
दैट मीन्स मोलैरिटी का फॉर्मूला कितना आ गया यहाँ से, मोलैरिटी आ गई 18.02 मोलर। ये आ गया, हमने यहाँ पे भी निकाला था ना 1000/1.80 इज 55.5, अब यहाँ पे उल्टा है 1000 है, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 18.02 मोलर। अब हमें इस सोल्यूशन से बनाना है 0.1 मोलर सोल्यूशन और 1 लीटर बनाना है, तो इसका कितना वॉल्यूम लगेगा ये निकालना है। तो बाय मोलैरिटी इक्वेशन, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा मोलैरिटी इक्वेशन का, कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन दिया है और अगर आपको इस सोल्यूशन से दूसरा सोल्यूशन बनाना है तब फॉर्मूला यूज़ होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। दिस इज ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, दिस इज ऑफ, मतलब सेम सोल्यूशन है लेकिन M1 कितना दिया है इस वाले सोल्यूशन का 18.02, और इसका कितना वॉल्यूम लगेगा टू प्रिपेयर M2 इज हाउ मच 0.1 मोलर ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन। सो 18.02 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 18.02। यहाँ से हम एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक ज़ीरो लग जाएगा, यहाँ से हम 2 के बाद पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 ज़ीरो लग जाएंगे। सो अगर हम इसको सॉल्व करें आंसर कम्स आउट टू बी 5.55 ml विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन, मोलैलिटी दी है 1 मोलर, तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, अभी एक्वस दिया है तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा किसमें केजी में, तो हम अपने मतलब इसको इजी करने के लिए वील राइट दिस एज 1 and 1, 1/1 इज 1, सो मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट हम ले लेते हैं 1 और मास ऑफ वाटर हम ले लेते हैं कितना 1 kg, 1 kg का मतलब कितने ग्राम 1000 ग्राम। अब इसके मोल्स तो दिए नहीं है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वी नीड मोल्स, तो मोल्स निकाल लेंगे वाटर का, वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना होता है इसका 18 और मास कितना दिया 1000, मैंने आपको बोला था ये वाली वैल्यू याद रखना, दिस इज 55.5। नाउ अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने दिए 1/1 और इसके मोल्स कितने दिए 55.5, दिस विल बी 1/56.5, ये आंसर 0.0178 के करीब आता है, हमने पहले भी सॉल्व किया था ना, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे आंसर विल बी 0.018 विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। 2.5 liter of 1 molar NaOH is mixed with another 3 liter of 0.5 molar NaOH solution. Find out molarity of resultant solution. Whenever we have to calculate molarity of resultant solution, we'll use the formula as M1V1 प्लस, अगर सेम मिक्स हो रहे हैं ये भी याद रखना, क्योंकि अगर डिफरेंट मिक्स होंगे, अगर बेस में एसिड डाल रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होगी ना, वो वाला केस हमने डिस्कस किया है इक्विलिब्रियम के वीडियोज़ में, यू कैन वॉच इट। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, V3 कितना हो जाएगा दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके आएगा। नाउ M1 इज गिवन एज हाउ मच 1 मोलर, इसमें कितना डाला 2.5 लीटर प्लस M2 दूसरे वाले का कितना दिया है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया है 3 इज इक्वल टू M3, और पहले वाले का वॉल्यूम कितना दिया था 2.5 प्लस दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना दिया 3 या फिर 3.0, 1 इंटू 2.5 इज 2.5, 3 5 से 15, एक के बाद पॉइंट लगेगा 1.5, इन दोनों को प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 5.5, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। 2.5 दिस इज 4.0 अपॉन 5.5, अगर हम इसको, तो आंसर कम्स आउट टू बी 0.727 which is given in option C, 0.73 molar. Of dibasic acid, so we need to find out the weight. Molecular weight is given as how much 200, should be present in volume is given as 100 ml of aqueous solution to give strength, that means normality is given as 0.1 normal. So normality का क्या फॉर्मूला होता है, normality is number of gram equivalents upon volume of solution, gram equivalent कितना होता है weight upon equivalent weight, और यहाँ पर हम लेंगे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 अगर वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर। नाउ इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, दिस इज मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और यहाँ पर क्या लिया है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट वेट, तो वेट यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सब कुछ वहाँ पे भेज देते हैं। सो वेट विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू दिस वन वाज व्हाट मोलर मास इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आया था एन फैक्टर, और यहाँ पे क्या था 1000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी कितनी दी है 0.1, मोलर मास कितना दिया 200, वॉल्यूम कितना दिया है 100, एन फैक्टर कितना दिया डाइबेसिक एसिड यानी 2 OH नेगेटिव आयन रिलीज करे, सो आयनाइजेबल आयन्स कितने 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000,
सो 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 10s are 20, 10 1s is 10, एक के बाद पॉइंट लगेगा 1 ग्राम. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस. The molarity of H2SO4 solution, that is density this, and contains 98% by weight. So let us assume the mass of H2SO4 to be 98 ग्राम. 98 ग्राम ले लेते हैं और मास ले लेते हैं पूरे सोल्यूशन का कितना, 100 ग्राम. टू मेक थिंग्स ईजियर 100 ग्राम ले लेते हैं. और मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सल्फर का 32 होता है, इसका होता है. तो H2SO4 का अगर हम कैलकुलेट करें, ऑक्सीजन का आ जाएगा 64, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 2, तो ये टोटल आ रहे हैं 98 ग्राम. तो 98 ग्राम होता है इसका मोलर मास. नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज गिवन एज हाउ मच, 1.84 ग्राम पर सीसी. वी नीड टू कैलकुलेट मोलैरिटी. मोलैरिटी कितनी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. मोल्स कितना हो जाएगा बताओ, मास अपॉन हाउ मच, मोलर मास. अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम तो दिया नहीं है, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा. डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. यहाँ पे हम वॉल्यूम की जगह लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी. और क्योंकि जो वॉल्यूम है ये मिलीलीटर में दिया ना, ग्राम पर सीसी दिया है, वी हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड दिस बाय 1000. तो मास कितना दिया है, ये मास और ये वाला मास, सॉरी ये मास सोल्यूशन का है, ये दिया है 98 और मोलर मास कितना दिया है 98. ये सोल्यूशन का है, मास सोल्यूशन का कितना है 100 और डेंसिटी सोल्यूशन की कितनी है 1.84. वील मल्टीप्लाई दिस बाय 1000. 98 से 98 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक पॉइंट आगे जाएगा, कितना जाएगा आंसर 18.4 मोलर, विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर पर वो कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी जिस पर वॉल्यूम नहीं आता होगा. नॉर्मेलिटी कितना होता है, नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम आ रहा है, सो दिस विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. वेट बाय वॉल्यूम पर्सन, यहाँ पे भी वॉल्यूम आ रहा है, वेट बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर. मोलैलिटी, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रहा, सो सी विल नॉट डिपेंड ऑन temperature. And D is molarity. Molarity is moles upon volume. यहाँ पे भी volume आ रहा है, so this will also depend on temperature. So option C will be the right answer to this. How many grams of, यानी कि मास निकालना है इसका, या वेट लिख लेते हैं. और मोलर मास कितना होता है CH3OH का, कार्बन का 12, इसका 4 और इसका 16, ये टोटल हो जाएगा 32 ग्राम. शुड बी एडेड इन वाटर टू प्रिपेयर. वॉल्यूम कितना दिया है 150 ml ऑफ सोल्यूशन और मोलैरिटी कितनी दी है 2 मोलर. सो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. मोल्स कितने होते हैं, मास अपॉन मोलर मास. अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है, सो वील डिवाइड दिस बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर. हमें मास चाहिए, या इसको W लिख लेते हैं क्योंकि M और M से कंफ्यूजन हो रहा है. W चाहिए. मोलैरिटी कितनी दी है क्वेश्चन में, 2 मोलर. और मोलर मास यहाँ पे क्या डिवाइड, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड. सो 2 मोलर मल्टीप्लाइड बाय मास, मोलर मास इज गिवन एज 32, वॉल्यूम इज गिवन एज 150, डिवाइडेड बाय, वी हैव टू डिवाइड दिस बाय हाउ मच 1000. सो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 250 इज 100. इसको सॉल्व कर लेते हैं. आंसर कम्स आउट टू बी 9.6 ग्राम, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी.